तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी सहयोगी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने के लिए चर्चा में है। बेशक उसका मुकाबला फिलहाल एमके स्टैलिन की सत्ताधीन डीएमके से हो, मगर विजय थलापति की तमिलका वेत्री कझगम पार्टी भी भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। विजय थलापति जो दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर सुपरस्टार है, एक्टर हैं, अब उन्होंने भी वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्य पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल है, क्योंकि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह की नीति अपनाने के बावजूद भाजपा दक्षिण के किसी भी राज्य में पैर तक नहीं रख पा रही है। ऐसे में अगर विजय थलापति का वक्फ कानून को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती देना, ये भाजपा की टेंशन में इजाफा कर सकता है। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। अभिनेता से राजनेता बने विजय थलापति को चाहने वाले कितने हैं, ये तभी दिख गया था जब विजय ने पिछले साल सबसे पहले अपनी पार्टी टीवीके की औपचारिक घोषणा की थी। 27 अक्टूबर 2024 को विजय ने जब पहली बार अपनी पार्टी लॉन्च करते हुए एक सभा का आयोजन किया दोस्तों, तो उस सभा में 8 लाख से 12 लाख की भीड़ उमड़ी थी। तब से ही ये कहा जा रहा है कि भाई अगर थलापति ने 2024 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती दी, तो ये भाजपा के लिए सबसे मुश्किल टास्क होगा। अब वही विजय थलापति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, वो भी वक्फ कानून के विरोध में। जी हाँ दोस्तों, थलापति की पार्टी ने बाकायदा इस वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देखिए, जाहिर है उन्होंने इस कानून को वापस लेने की मांग की है, और ये पहली बार नहीं है जब इस कानून के खिलाफ विजय थलापति ने विरोध दर्ज किया। इससे पहले भी उन्होंने वक्फ संशोधन एक्ट का विरोध किया था, जब संसद में इसको पास किया जाना था। एक्टर से राजनेता बने विजय ने तब कहा था कि संसद के निचले सदन में पारित विधेयक ने एक बार फिर से संविधान की गरिमा और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिया है, निशान खड़े कर दिए हैं। ये कहते हुए उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके की तरफ से इस कानून को वापस लेने की मांग की थी दोस्तों। इतना ही नहीं, थलापति बीजेपी को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर बिल को वापस नहीं लिया गया तो उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर इस कानून का विरोध करेगी। और अगर मान लीजिए विजय थलापति सड़क पर आते हैं और कानून का विरोध करते हैं, मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर वही किया जाता है जिस बात की चेतावनी भाजपा को दी गई है, तो ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्योंकि अगर आपने विजय थलापति की फैन फॉलोइंग ना देखी हो दोस्तों, तो वो तस्वीर याद कर लीजिएगा। पिछले साल 2024 की वो तस्वीर आप जरूर याद कर लीजिएगा, जब एक पब्लिक गैदरिंग में लाखों की भीड़ सिर्फ और सिर्फ थलापति को देखने के लिए आई थी, सिर्फ और सिर्फ उनको देखने के लिए आई थी। राजनेता वो अब बने हैं, इससे पहले एक्टिंग में उनका मुकाबला नहीं। टॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता माने जाते हैं थलापति, और उसके बाद जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उनका ये कहना था कि वो पॉलिटिक्स जनता की सेवा के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए वो तैयार है, सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए। और उन्होंने राजनेता कहीं ना कहीं राजनेता बनते हुए पॉलिटिक्स में कदम रख दिया दोस्तों। वो कदम थलापति के लिए भी अहम था, और थलापति के साथ साथ तमिलनाडु की राजनीति के लिए भी अहम हो चला था उसी दिन जिस दिन उन्होंने कदम रखा। देखिए, उनकी जो पार्टी है पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी जो कई चुनाव हुए हैं उसमें किस्मत आजमा चुकी है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। ऐसे में माना जा रहा है कि 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, उसमें अगर विजय थलापति ने किस्मत आजमाई और वो अगर मैदान में कूदे, वो अगर मैदान में किस्मत आजमाने के लिए कूद पड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टियों के लिए एक मुश्किलें खड़ी करेगा। क्योंकि जाहिर है, देखिए, थलापति एक बड़े ब्रांड माने जाते हैं दोस्तों। फैन फॉलोइंग, जैसा मैंने कहा, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी कि अगर किसी अवार्ड शो में भी वो पहुंचते हैं तो उस अवार्ड शो में सबसे ज्यादा उनके फैंस होते हैं उनको देखने आने के लिए।
जाहिर है ऐसा शख्स अगर वक्फ कानून को चुनौती दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मुश्किल भी बनेगा और इससे निपटना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा भाजपा के लिए। देखिए, अगर थलापति की बात की जाए तो थलापति की मूवीज की भी अगर आप बात करेंगे, उनके फिल्म बैकग्राउंड की भी अगर आप बात करेंगे, तो जैसे मैंने कहा बहुत नामचीन हस्ती हैं और फिल्म में भी इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब इनकी जो मूवी आने वाली है, अब इनकी जो फिल्म आने वाली है, उसे इनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है और इसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान राजनीति में ही लगाएंगे, ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है। दोस्तों, ये होगा कि नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल इनका चुनौती देना इस कानून को, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ और सिर्फ थलापति ने ही कदम नहीं उठाया है, बल्कि इसके अलावा विपक्ष के कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इस कानून का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। दोस्तों, हमने आपको ये इससे पहले कई वीडियोस में बताया है कि 12 से ऊपर याचिकाएं जो है वो दाखिल हो चुकी है वक्फ कानून के खिलाफ, और अगर ये याचिकाएं और ज्यादा बढ़ती है तो उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो नजीर बनते हुए सामने आएगा। अभी फिलहाल 16 अप्रैल का इंतजार किया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, क्योंकि जाहिर है दोस्तों 12 से ऊपर याचिकाएं किसी मामले में दाखिल होना, ये किसी भी न्यायिक प्रणाली को सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्या हुआ है कि भाई इतने लोग विरोध कर रहे हैं और इतने लोग जो है याचिका लगा रहे हैं। जाहिर है उस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, लेकिन ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि किस किस ने इस पूरे बिल को लेकर, इस पूरे कानून को लेकर याचिका जो है वो दाखिल की है। देखिए, उन सबका नाम आपको यहाँ पर बता देते हैं। एआईएमआईएम के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने याचिका दाखिल की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, चैलेंज किया है। देखिए, विजय थलापति के मैं वर्क फ्रंट की बात कर रही थी, उनके बैकग्राउंड की बात कर रही थी, तो उनको आखिरी बार फिल्म लियो और गोट में देखा गया था दोस्तों, और दोनों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बेहतरीन माना गया, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया फिल्म ने, बहुत कमाई हुई फिल्म की। अब इसके बाद थलापति 69, इस फिल्म को लेकर थलापति फिलहाल चर्चा में है और माना जा रहा है कि उनकी आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो राजनीति में परमानेंट एंट्री तो देखिए उन्होंने ले ही ली है, लेकिन परमानेंट वो राजनीति में किस्मत आजमाएंगे। जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक नई पार्टी के तौर पर उनकी पार्टी ने किया है, विजय थलापति की पार्टी ने दोस्तों, ये सामने चाहे वो डीएमके हो, एमके स्टालिन की, चाहे बीजेपी हो, चाहे एआईएडीएमके हो, स्थानीय पार्टियों से लेकर राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी तक के लिए ये चुनौती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि थलापति अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वो क्या क्या दलीलें रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, साथ ही आने वाले समय में उनके द्वारा किस तरीके से भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी की जाएगी इस एक कानून पर, यानी वक्फ संशोधन कानून पर। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।